और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद में पिछले 2436 घंटे के अंदर अलग-अलग घटनाएं हुई हैं, जहां पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तकरीबन 4-5 लोग नदी और नहर में डूब गए हैं। सबसे पहली घटना आपको बताते हैं, श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की है, जहां पर कुछ बच्चे सरयू नहर के बगल में भैंस को नहला रहे थे और इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और बच्चे सरयू नहर में गिर गए। वहीं पर उन बच्चों के दादा जो चाचा हैं वो खड़े हुए थे। बुजुर्ग व्यक्ति, तकरीबन 50-55 साल उनकी उम्र रही होगी, ननके वर्मा नाम है। जब उन्होंने देखा कि बच्चे सरयू नहर में डूबने लगे हैं, वो दौड़ करके बच्चों को बचाने गए और उन्होंने एक बच्चे को तो निकाल लिया, लेकिन स्वयं डूब गए और उनकी मौत हो गई। और एक बच्ची उनके हाथ से छूट गई, जिसका नाम सिब्या है, और वो सरयू नहर में बह गई। तो एक बच्ची की तलाश पुलिस कर रही है, उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है। सरयू नहर का पानी काफ़ी तेज़ बह रहा है, संभवतः कल तक हो सकता है तलाश खत्म हो जाए। तो वहीं दूसरी घटना आपको बता दें, श्रावस्ती नवीन माडन थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरा घाट के पास राजगढ़ गुलरिया का है, जहां पर पड़ोसी जनपद बलरामपुर के छोड़ा गांव निवासी कुलदीप जायसवाल नाम के एक व्यक्ति, जो कि राजगढ़ गुलरिया के पास राप्ती नदी में नहाने लगे थे, गहरे पानी में चले गए और डूब गए। उनकी मौत हो गई। उनकी बॉडी बरामद हो गई है। जनपद बलरामपुर की पुलिस ने पंचनामा किया है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो तीसरी घटना आपको बता दें, तीसरी घटना बहुत ही दुखद है और लोगों को इससे सबक लेने की ज़रूरत है। तीसरी घटना है हमारे पड़ोसी जनपद बहराइच से एक 14 साल का लड़का अपने दोस्त के साथ श्रावस्ती जिले में सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिकोली नहर के पास आया हुआ था, जहां पर वो नहर के पास खड़ा होकर के मोबाइल से रील बनाने लगा और रील बनाने के दौरान वो लड़का सरयू नहर में गिर गया। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है, तलाश करवाई जा रही है। तो जनपद बहराइच का जो लड़का सरयू नहर में डूबा है रील बनाते वक्त, उसकी बॉडी नहीं मिली है। दिकोली नहर के पास में ये घटना हुई है। और रतनपुर गांव जो है, रतनपुर गांव में जो मासूम बच्ची जिसका नाम सिब्या है, वो भी सरयू नहर में लापता है। 2 लोगों की लाशें बरामद हो चुकी हैं और बाकी जो 2 लोग हैं वो लापता हैं। बहुत ही दुखद घटना है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि गर्मी का सीज़न है, गर्मी का महीना है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो हैं मनचले होते हैं और वो नहर नदी तालाब में नहाने के लिए चले जाते हैं। आप लोगों को बच्चों को सावधान करना है, सतर्क करना है, ताकि इस तरीके से ऐसा कोई काम ना करें। देखा जा रहा है गांव में छोटे छोटे मासूम बच्चे बकरी और भैंस चराने के लिए नहर के किनारे जाते हैं, तो ये काफ़ी खतरे वाला काम है। देखिए कितना पानी भरा हुआ है ये, और इसी नहर में एक छोटी बच्ची सिब्या, जिसको बचा नहीं पाए उसके चाचा और वो स्वयं ही ख़त्म हो गए बचाते बचाते, उसकी भी तलाश करवाई जा रही है। सोनवा थाना क्षेत्र के दिकोली दरगाह के पास में दिकोली नहर पड़ता है, वहाँ पर एक 14 साल का लड़का रील बनाते वक्त उसकी तलाश करवाई जा रही है। आपका नाम क्या है? अर्जुन सर, कहाँ के रहने वाले हैं? रतनपुर। ये घटना हुई है, क्या हुआ है पूरा मामला? घटना हुई है सर, नहर में जो 2 बच्चे डूब रहे थे घरी का, तो उनको चक्कर में दौड़ते हुए गए, बस गमाक से तुरंत कूद गए नहर में। कूदे तुरंत, वो उनको बचाने के लिए कोई नहीं आदमी उस समय पे थे नहीं, तो देर में पहुंचे तो वो आगे काफी निकल गए डूबते हुए। अच्छा, जो 2 बच्चियां थी वो क्या करने गई थी? नहाने गई थी? वो जैसे एक मेरे चाचा का लड़की थी और एक मेरी भी बहन थी, उनके ही बेटी थी। तो वो दोनों नहाने गए थे, भैंस नहाने, तो वो गिर गए थे कगार से नीचे। तो एक बुढ़ी चिल्लाने लगी तो बोली कि डूब रहे हैं, तो ये तुरंत जाके बस तुरंत नहर में कूद गए। तो एक बच्ची को ये बचा लिए? हाँ, एक को बचा लिए। उसकी हालत कैसी है? अब ठीक है वो ठीक है अभी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बच्ची को नहीं पता लगा वो कहाँ पे गई। अच्छा, उसकी अभी उसका कुछ पता नहीं चला, नहर से भी निकाला नहीं? अभी उसको नहर से निकाला ही नहीं गया, इनका सिर्फ लाश मिला है। उनका लाश, जिनकी लाश मिली है उनका नाम क्या है? ननके वर्मा। उनके पिताजी का क्या नाम है? भारत। उम्र की करीब कितनी रही होगी, कितने साल के होंगे लगभग? लगभग 45 साल। आपके कौन है? पिताजी। आपके पिताजी।